वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइट फैमिली, कैसे आप सब लोग। अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कोकोनट बर्फ़ी, मिल्की बर्फ़ी। किस तरीके से बनाई है, मुकम्मल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कोकोनट बर्फ़ी बनाने के लिए हमने 1 kg फ्रेश मिल्क ले लिया है और ये 250 ग्राम हमने चीनी ली है। ये रेगुलर जो कप हम चाय का यूज़ करते हैं घर में, वो वाला 1 कप है। 2 चम्मच सूजी के लिए हैं, 2 चम्मच हमने वाइट तिल ली हैं और 2 से 3 अदद छोटी इलायची ली है। और हमने ले लिया है कोकोनट ग्रेट किया हुआ, जो बाज़ार से ग्रेट किया हुआ मिलता है वो। चलिए सबसे पहले हम सूजी शामिल करेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच सूजी के हैं, ये खाने वाले जो 2 चम्मच होते हैं, और 3 से 4 अदद हमने इलायची शामिल कर दी है। इस बर्फ़ी में हम ऑयल या घी का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे। सूजी को हम बिल्कुल लाइट फ्लेम पे भून लेंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए और खुशबू आने लगे, इतनी देर तक हम इसे भूनेंगे। सूजी की भुनाई हो चुकी है, अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस टाइम पे। और इसी कढ़ाई में अब हम शामिल कर देंगे सफ़ेद वाले जो हमने तिल लिए थे 2 चम्मच, इनको हमने हल्का सा भूनना है। इस टाइम पे ऑयल बिल्कुल इसमें नहीं शामिल कर रही हूँ, ऐसे ही भुना है। सूजी भी मैंने ऐसे भुनी थी और तिल भी ऐसे ही हल्का सा। तिल को जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए बस हल्का सा भून लूँगी। सफ़ेद तिल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। कोकोनट शामिल करेंगे हम। हमने कोकोनट बाज़ार का ही क्रश किया हुआ लेना है। ये आम, कस्टर्ड और खीर में यूज़ किया जाता है, आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएगा। ये 100 ग्राम है। इसको भी हल्का सा हम भून लेंगे। इसमें तो खुद ही ऑयल होता है, तो इसमें तो बिल्कुल भी ऑयल या घी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम इनको भून रहे हैं कि ये ज़रा क्रिस्पी हो जाएं और इनकी नमी दूर हो जाए, ताकि हमारा फाइन सा पाउडर रेडी हो जाए बर्फ़ी बनाने के लिए। तो ये देखिए 1 या 2 मिनट लगाया, हमने कोकोनट को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो चलिए अब उसी कढ़ाई में हम शामिल कर देंगे 250 ग्राम चीनी। और चीनी को हमने बिल्कुल लाइट फ्लेम पे, जिसे हम दम वाला फ्लेम भी कहते हैं, उतनी हीट रखनी है बस। और हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है चीनी में। और इधर हम फाइन पाउडर अपना रेडी कर लेंगे किसी भी मिक्सी में। मिक्सी को अच्छे से ड्राई करेंगे, क्लीन करके उसके अंदर हम ये तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करके इनका फ़ाइन पाउडर हम रेडी कर लेंगे। दूसरी साइड पे हमारी चीनी, ये देखें, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। आप इसकी हीट बिल्कुल लाइट रखिएगा, फिर देखिएगा ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगी। इस तरीके से जलेगी भी नहीं और अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। छः से 7 मिनट लगे हैं, हमारी चीनी मेल्ट हो गई है अच्छे से। ये देखें, इसमें कोई भी चीनी का दाना बाकी नहीं रहना चाहिए। और इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे, थोड़ा सा अभी शामिल करेंगे और तेज़ तेज़ चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। बाकी का दूध भी शामिल कर देंगे, किनारों से अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। और इस टाइम पे हम जो हमने फ़ाइन पाउडर रेडी किया था कोकोनट का, वो इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। हीट अभी हम दरमियानी हमने की हुई है, मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे इसमें।
और इस टाइम पे हम 4 टेबलस्पून देसी घी के शामिल करेंगे इसमें और अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। इसमें हमने घी या ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है। लास्ट में बस 4 चम्मच हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं देसी घी के और इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बर्फ़ी हमारी ये रेडी है। तो चलिए अब हम इसे किसी भी ट्रे को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तमाम जो हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे से। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप ऊपर से वो स्प्रेड कर सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो मैं इसे कवर करूँगी और मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसे रखूँगी डीप फ्रीज़र में, ताकि मुझे इसकी कटिंग करने में आसानी रहे। ये देखिए ये मैंने 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था और अब हम कटिंग करेंगे। पीस छोटे या बड़े आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इतने साइज़ की कटिंग करूँगी। ये देखिए हमारी मज़ेदार कोकोनट बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें ये बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सी बर्फ़ी रेडी हुई थी। तो ज़रूर इस तरीके से आप बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी आज की मज़ेदार कोकोनट मिल्की बर्फ़ी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।